अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ कोई ना कोई टेक्निकल स्किल सीखना हर स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। इस स्किल सीखने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने अपनी कन्वेंशनल एजुकेशन को छोड़ देना है या फिर उसको कम प्रायोरिटी देनी है, बल्कि अपनी कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आजकल के हर प्रोफेशन का हिस्सा बनती जा रही हैं। ज़रूरी नहीं कि इस तरह की स्किल सीख के आपने पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग ही करनी है। आल दो कि इस तरह की स्किल से फ्रीलांसिंग करते हुए आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग ना भी करनी हो तब भी आजकल की जॉब मार्केट जिस कदर कम्पिटिटिव हो चुकी है, इसमें ना सिर्फ सर्वाइव करने के लिए बल्कि ग्रो करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ एडिशनल स्किल्स की ज़रूरत होती है। वैसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो आजकल सीखी जा सकती हैं, लेकिन इन सब में से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो मेकिंग एंड एडिटिंग, एनिमेशन और प्रोग्रामिंग ज़्यादा अहम है, जिनका अमल दखल तकरीबन हर शोबे में बढ़ता जा रहा है। इन स्किल्स की अहमियत को वाज़े करने के लिए मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। बहैसियत रिसर्चर मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि मैंने अपना रिसर्च वर्क किसी न किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश करना होता है। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ये एक जर्नल की वेबसाइट नज़र आ रही है और यहाँ पे एक आर्टिकल जो छपा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है। तो जितना भी साइंटिफिक वर्क है वो किसी न किसी जर्नल में पब्लिश होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस रिसर्च आर्टिकल का ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये इमेज है और इसकी जो डिटेल है वो अगर आपको इस जर्नल के ऊपर एक्सेस हो तो आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो दिखाना है वो ये कि हर आर्टिकल का एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जो कि उस आर्टिकल की समरी होती है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत सारे इंटरनेशनल अच्छे जर्नल्स ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी मांगते हैं। और जिस तरीके से ये रिटन टेक्स्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट किसी आर्टिकल या रिसर्च वर्क की पूरी समरी या उसका जो थीम है वो एक आध पैराग्राफ के अंदर वाजे कर देता है, वैसे ही ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इमेजेस की मदद से आप अपने रिसर्च वर्क को की समरी को देखने वाले या रीडर तक पहुंचा दें। और अच्छे जर्नल्स के अंदर इन ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट्स के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इनको पब्लिश करवाने के लिए। तो अगर ये जो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आता है। अगर आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप अपनी रिसर्च के साथ साथ इस तरह का ग्राफिक डिज़ाइन खुद बना के, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट खुद बना के आप रिसर्च आर्टिकल के साथ सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करनी आती तो यहाँ पे इसी जर्नल की ये ऑथर सर्विसेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें आपको इंग्लिश एडिटिंग के साथ साथ फॉर्मेटिंग, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, आर्ट वर्क, ट्रांसलेशन और रिसर्च प्रमोशन की सर्विसेज दी जा रही हैं। तो ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की सर्विस है जिसको आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं कि अगर आप ख़ुद से कोई ना कोई ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते तो आप इनकी सर्विसेज लें और इनको पे करके अपना ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना लें। और ये यानी कि आपने जो कॉन्सेप्ट है आपका उसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करना है, अपने रिसर्च वर्क को कॉन्सेप्चुअलाइज़ करना है, फिर इसको स्केच करना है, डिज़ाइन करना है, फाइन ट्यून करना है। तो ये सर्विसेज आपको ये वाला जर्नल दे रहा है। अब मैं आपको एक और ये कंपनी दिखाता हूँ। ये कंपनी रिसर्च क्रिएटिव के नाम से है। इनका काम ही ये है कि लोगों के रिसर्च वर्क को उनके ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाए, उनकी इन्फोग्राफिक्स बनाए, उनके जो जर्नल के कवर आर्ट होता है उसको बनाए। तो जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आप जस्ट यहाँ पे इनकी प्राइसेस देखें कि अगर आपने अपने आर्टिकल का ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो 7 बिजनेस डेज़ में ये आपको 250 यूरो का या $250 का ये आपको डिलीवर करेंगे। और अगर आपने इनसे कोई इन्फोग्राफिक बनवानी है तो वो $495 में 10 बिजनेस डेज़ में आपको डिलीवर करेंगे। और ये जर्नल का कवर आर्ट है, ये आपको 590 और 725 डॉलर्स चार्ज करेंगे। यानी कि अगर आपने 6 बिजनेस डेज़ में लेना है तो 725 और अगर 9 बिजनेस डेज़ में लेना है तो $590 आपको चार्ज करेंगे। यानी अगर आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स अच्छी नहीं हैं और आपने एक अच्छा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट या इन्फोग्राफिक अपने आर्टिकल के लिए बनाना है या अपने जर्नल के लिए कोई कवर आर्ट बनाना है तो इतने हाई अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। अब एक दूसरा ट्रेंड भी है कि वीडियो मेकिंग, एडिटिंग, एनिमेशन। तो आजकल एक और ट्रेंड है कि आप अपने रिसर्च वर्क को एक वीडियो एब्स्ट्रैक्ट की शक्ल में अपने रीडर तक या अपने इंटरेस्टेड ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो यानी जो काम आपने लिख के किया है, जो टेक्स्ट का आपका एब्स्ट्रैक्ट है उसके साथ जो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, तो अब ये वीडियो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अगर आप छोटी सी 2 मिनट या 20 सेकंड की 2 मिनट से या 2 मिनट 20 सेकंड की अगर आप वीडियो बना लेते हैं
तो ये छोटी सी वीडियो आपके रिसर्च वर्क को आप अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने में और उनकी जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्ट करने के लिए काम आती है। और ये टेलर और फ्रांसिस एक बहुत बड़ा पब्लिशर है। ये ख़ुद ये अपने ऑथर्स को सर्विसेज दे रहे हैं कि अगर आपने वीडियो एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो इनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक और कंपनी निकाली है कि ये कंपनी आपके रिसर्च वर्क के लिए या तो वीडियो एब्स्ट्रैक्ट बनाती है या फिर शॉर्ट मिनी वीडियो बनाती है। तो अगर आपने इनसे शॉर्ट मिनी वीडियो बनानी हो अपने रिसर्च वर्क की तो आप इनकी फ़ी देख लें, 2 से 3 वीक्स के अंदर ये आपको $500 की मिनी वीडियो बना के देंगे। और अगर आपने वीडियो एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो जस्ट इनकी सर्विस फ़ी देखें कि आपको 4 से 5 वर्किंग दिनों में आपके रिसर्च वर्क की जो वीडियो है वो $1500 में बना के दे रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन करें कि एज अ रिसर्चर मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ या वीडियो मेकिंग के साथ कोई डायरेक्ट लिंक बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन आजकल की दुनिया में अपने फील्ड में भी कम्पिटिटिव रहने के लिए मुझे न सिर्फ ये कि अच्छा अपना ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, बल्कि मुझे एक अच्छा वीडियो एब्स्ट्रैक्ट भी चाहिए, शॉर्ट मिनी वीडियो या फिर छोटी छोटी वीडियोज़ जिससे मैं अपने रिसर्च वर्क को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। इस तरह की स्किल्स भी मेरे पास होनी चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि बहसीयत रिसर्चर अगर मेरा बज़ाहिर इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इन चीज़ों की इस कदर ज़रूरत है, तो आप लोग अगर फाइनेंस की जॉब कर रहे हैं या मार्केटिंग की कर रहे हैं, सेल्स की कर रहे हैं या बिज़नेस की से रिलेटेड कोई और जॉब कर रहे हैं, या इवन अगर आप टेक्निकल कोई जॉब भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में हैं या आप मेडिकल के प्रोफेशन में हैं, तो भी ये स्किल्स आना आपके लिए आपको फ़ायदा दे सकती हैं। हत्ता कि हर शोबे के प्रोफेशनल के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स की होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्री 4 आ चुका है। तो इसमें अगर आप प्रोग्रामिंग की नो हो रखते हैं, तो अगर आपने ख़ुद से प्रोग्रामिंग नहीं भी करनी बल्कि किसी से प्रोग्रामिंग करवानी है, तो भी प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स को ईज़िली उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि स्टूडेंट्स को आजकल के दौर में कम्पिटिटिव रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इन एडिशनल स्किल्स का सीखना किस हद तक ज़रूरी है। आने वाली वीडियोस में मैं स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्कस करूँगा कि वो अपने 4 साल डिग्री के दौरान किस तरीके से किन किन एरियाज़ में एफर्ट करके अपनी इन स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।